शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ओके, आप सभी पता है ना, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल होते हैं, और जंगल की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं, फाइंड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओके, सर जैसे स्टोरी की तरह आपको इसमें एक्सप्लेन किया दे यार प्रोफेसर अहमद, जो कि साइंटिस्ट है, जो बच्चों के साथ कहाँ पर जा रहे हैं, एक फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ की सारा कुछ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बच्चों को बताने के लिए। ओके, देन नाउ विजिट अ फॉरेस्ट। A Sunday morning, the children packed a few things like a knife, hand, lance, stick, and notebook, and so many other things. Then फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज के पास एक जंगल में जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में कौन मिला? टीबू, एक विलेज बॉय है जो उन्हें रास्ते में मिला, जो कि सारा उनको डायरेक्शन दिखाता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, टीबू उनको लेके जाता है एक हाइट पर लेकर जाता है, ऊंचाई पर, एक जगह जो ऊंचाई पर थी, वहाँ से दिखाता है ब्रॉड व्यू, फॉरेस्ट का ब्रॉड व्यू दिखाता है। चिल्ड्रन वर सरप्राइज, क्योंकि वहाँ पर उन्हें केवल लैंड ही कहीं भी दिखाई नहीं दिया। देयर ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स, डिफरेंट टी टॉप्स हैड फॉर्म्ड फॉर ग्रीन ओवर द लैंड। लैंड को चारों से जो ट्री टॉप नहीं होते, ट्रीज़ के ऊपर का सरफेस होता है, ऊपर से देखने पर सिर्फ ट्री के टॉप ही दिखाई दे रहे थे, लैंड यानी ज़मीन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। देन इन्वायरमेंट पीसफुल था एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। दैट्स इट, दे मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। व्हेन कमिंग डाउन, जब वो नीचे आए तो एक्साइटेड हो गए। अचानक बर्ड्स की बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी, बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगा। इट्स मीन वो क्या था, कुछ मंकीज़ उस बच्चों की प्रेजेंस के कारण इधर उधर क्लाइम कर रहे थे, जिससे कि उस पर ट्रीज़, जो बर्ड्स थी जो ट्रीज़ पर बैठी हुई थी, वो डिस्टर्ब हो गई। इसी कारण आपको पता है जो बर्ड्स की चिरपिंग है, या बहुत तेज़ी से आवाज़ें निकालना होता है, ये एक्चुअली इंडिकेशन देती हैं अदर एनिमल्स को कि दे आर समथिंग विच मे बी हार्मफुल फॉर अस। इस टाइप से उनको एक वार्निंग दी जाती है कि वो अपने आप को सेव करें। चलिए भाई, आगे हमने पढ़े हैं हैबिटेट के बारे में पढ़ा है। जंगल में हैबिटेट किस तरह से बहुत सारे जानवर एक साथ मिलकर रहते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं होम बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट है इसमें द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वर अनइवन कवर्ड विद मैनी ट्रीज। टीपू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई, उन्हें बताया कि किस टाइप के यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। कुछ सॉल्ट, टीक, सेलम, शीशम के, नीम के, पलाश, फेक, खेर, आंवला, बैम्बू, कचनार, बहुत सारे प्लांट्स उन्हें दिखाई दिए। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें दिखाया देयर सेवरल, वहाँ पर और भी सारे ट्रीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे श्रब्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे ग्रास होते हैं फॉरेस्ट में। केवल ट्रीज़ ही नहीं होते, हर्ब्स जो बहुत ज़्यादा स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उससे बड़े श्रब्स होते हैं, और बहुत छोटी छोटी ग्रास है जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्री वॉज ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स पता है कौन से प्लांट्स होते हैं? तो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। देन वहाँ पर क्या है, द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री देन मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड। इसलिए क्या है, पेड़ों ने चारों ओर से लैंड को कवर्ड किया हुआ है, तो पेड़ों की पत्तियाँ इतनी घनी हैं कि वहाँ से सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही, जिस तरह से फॉरेस्ट के अंदर डार्क है। चलिए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से मिलती हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे वुडन आइटम्स देखे ना घर में, जैसे प्लाईवुड, फ्यूल मतलब वो लकड़ी जो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ होती हैं। बहुत सारे बॉक्सेस, पेपर्स ऑल्सो मेड बाय ट्रीज, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। डू यू नो दैट गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, मसाले, पाउडर एनिमल्स के खाने को बोलते हैं, फॉडर फॉर प्लांट्स, एंड बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट भी कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी फ्रॉम प्लांट ट्राई टू फिल टेबल, एक टेबल दी है आपको, उसमें फिल करना है, देखो लाइक दैट। जैसे कि गम बबूल से मिलता है, टिम्बर शीशम से, मेडिसिनल प्लांट नीम है, ऑयल हमें सैंडलवुड से मिलते हैं। इसी टाइप से टेबल है, आप इसे बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई आगे। बेस्ड ऑन फर्नीचर, वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। चलिए, शैला वंडर्ड इज अ गर्ल। शैला वंडर्ड की हाउ वुड हैव प्लांट देयर ट्रीज, कि यहाँ पर ट्रीज़ कौन लगाता है? भाई हमारे अपने घरों में अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम प्लांट को लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लगातार उनकी केयर कर रहे हैं, पर फॉरेस्ट में कौन उनकी केयर करता है? तब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया इट्स अ नेचर ट्रीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनफ शीट्स, क्योंकि नेचर खुद, जो नेचर ट्री है वो खुद प्रोवाइड कराती है। जो फॉरेस्ट का फ्लोर है
उन्हें प्रोवाइड कराता है सारी फेवरेबल कंडीशन जो कि उन्हें चाहिए। कौन सी चाहिए? वाटर चाहिए, फाइंड फ्रॉम द सॉइल। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एयर से आसानी से मिलती है, और वाटर चाहिए, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है फॉरेस्ट का फ्लोर। फॉरेस्ट का फ्लोर मतलब जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, जिससे कि शीड्स जर्मिनेट, अंकुरित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे शीडलिंग में चेंज हो जाते हैं। एंड सैपलिंग, यू नो शीडलिंग एंड सैपलिंग। शीडलिंग पौधे का उगना, शीड का पनपना, दबना, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना। सैपलिंग वो छोटा सा प्लांट जो जस्ट शीड में से, बीज में से निकलता है। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ में से कुछ ट्रीज बन जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन। जो ब्रांची, जो ट्री का ना, जैसे ट्री दिया है, इसका जो ऊपर का ये जो ब्रांची पार्ट है, दिस इज कॉल्ड क्राउन। स्टेम, दिस इज अ रूट स्टेम, और जिसका ब्रांची पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्राउन। ओके, चलिए ऊपर से देखने पर कुछ पॉइंटेड है, कुछ अगर ऊपर की साइड से देखा जाए दिस इज कॉल्ड कैनोपी। प्लांट को अगर रूफ ऊपर से देखा जाए तो ऊपर जो एक सरफेस बनाते हैं, जैसे कि ये ओवल शेप, ये कुछ राउंड शेप बना रहा है, ये पॉइंटेड शेप है, दिस इज ऑल्सो पॉइंटेड शेप। दिस वॉज क्लियर करो। क्राउन मतलब होल, प्लांट के ऊपर के टोटल पार्ट क्राउन। पर अगर ऊपर से देखा जाए तो ऊपर के सिरे से देखा जाए दिस इज कैनोपी। हमने बताया था ट्री हैड बहुत डिफरेंट टाइप के कैनोपीज हैं, डिफरेंट टाइप के क्राउन्स हैं। ही हैड क्रिएटेड डिफरेंट, अब इससे क्या देखो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, सबके अलग अलग कैनोपीज है। उस कारण से ऊपर से देखने पर एक लेयर्स बन जाती है। छोटे प्लांट है वो फॉरेस्ट बिल्कुल ज़मीन से अटैच होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर बड़े, फिर छोटे। ऊपर से देखने पर ऐसे नहीं लगते सिर्फ एक पहला, एक मंजिल है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल एंड वेरी बिग। ये क्या है? एक टाइप का एक सरफेस बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अंडर स्टोरीज। बड़े प्लांट्स, ट्रीज टॉप लेयर बनाते हैं, श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर। जस्ट क्लियर? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।